नमस्ते, अजय बोल रहा हूँ भाई से। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं ये फिर भाई ये अब मैं यूपी पॉलिटिक्स का कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि यूपी पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चलता रहा है। मैं बचपन से देखता रहा हूँ और अभी और भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आपने चेक किया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है, बीजेपी भी कम नहीं है, कांग्रेस भी कम नहीं रही। यहाँ कोई कम नहीं था यूपी में, कम से कम है, बाकी की छोड़ दीजिए आप फिलहाल। अच्छा, अब देखिए, जो नेता कांग्रेस के, आपको याद है कांग्रेस की जब सरकार गिरी थी, तो उनमें से एक मैं भी था जिसने कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी। हाँ जी। तो तब कैसे गिरवाई थी मैं बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा सोच कर किया था जैसे बाकी सब ने गिरवाई थी, जैसे मैं करके गिरवाई थी। वो उनके नेता उस वक्त जब वो कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि विनाशकाली विपरीत विपरीत बुद्धि, तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो गया था उनका, पूरी कांग्रेस का। उनके सारे बड़े बड़े नेता बोलने लगे थे, ओ हम ये हैं, हम वो हैं, हम उसको ये याद करा देंगे, हम उसका ये कर देंगे, हम उसका वो कर देंगे, ये एंड ऑल सब। अबे भाई, नेता हो के गुंडे हो, और वो भी उन पब्लिक को कह रहे हो जो आपको वोट देगी। वाह भाई वाह, वाह क्लैपिंग करनी चाहिए आप लोगों को तो भाई, सर नेताओं के लिए। हैं भाई, पब्लिक ज़रा ताली बजा दीजिए, उनके संडे को ओवेशन दे दीजिए भाई, उनको खड़े होकर ज़रा ताली बजा दीजिए सब नेताओं के लिए, इनकी ऐसी की तैसी। हैं, हद हो गई यार, मतलब कहने की बात है। मतलब भाई ये बोलते हैं, मतलब पब्लिक का धमकाते हैं जैसे, मतलब उनको इनसे कुछ लेना हो। अरे भाई, उनको तो कुछ सुन लेना नहीं तुमसे, तुम ही लेते हो उनसे वोट, उनके छीन के खा जाते हो, तुम उनके नौकर होते हो, उनके गुलाम होते हो तुम, और बना लेते हो तुम उनको गुलाम और अपना नौकर। वो तुम्हारा नौकर नहीं थे पब्लिक, समझे ना? भूल के देखो तुम, कॉन्स्टिट्यूशन याद दिलाना पड़ेगा। हैं, अब बदमाशी करोगे हमारे साथ तुम, बदमाशी करो जाके बदमाशों में, चूतियाओं में या तुम जैसों में। हमारे साथ बदमाशी मत करना, हमारा छोड़ते इस बदमाशों को, समझे ना? ठीक है, ये बदमाशी क्यों दिखाना। अभी बीजेपी का नेता बोल रहा भाई, वो इनका मिनिस्टर कौन बता रहा, कौन मिनिस्टर का है यूपी का क्या है, ये कह रहा अभी इंटरव्यू चेक कर रहा था, किसी कोई लेडीज इंटरव्यू लेती नहीं कि कोई चाटुकार पत्रकार कि, और सर वो तो ऐसे कह रहे हैं अखिलेश, मैं अखिलेश का तरफदार नहीं हूँ, लेकिन जब कोई गलत होती है मैंने बोला मैं उसकी की तरफदारी करूँगा, अगर चाहे वो मेरे दुश्मन भी हो या गलत भी हो, अगर वो क्या मतलब मेरे दुश्मन भी हो, लेकिन वो वहाँ पे सही बोल रहा हो। तो बिल्कुल सही बोला था उसने, अखिलेश ने, कि उसे बीजेपी पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस की पुलिस पर भरोसा, यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं है, मुझे भी बीजेपी पे भरोसा नहीं है, समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं है, बीएसपी पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है मेरे को भी। तो हैं, और फिर उसको क्या बोलने लगते हैं, उसको इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, किसी के खिलाफ बताने लग जाते हैं। वो कह रहा, जिस जो भी है, क्या कहते हैं, जो देश के खिलाफ करेगा, जो समाज के खिलाफ बोलेगा करेगा, हम तो उसके खिलाफ उसे 7 पुश्त याद दिला देंगे। अच्छा, आजा, 7 पुश्त याद दिलाएगा, मैं 7 पुश्त उड़ा देंगे तुम्हारी। और मैं 7 पुश्त याद दिलाऊंगा, हम तुम 7 पुश्त उड़ा देंगे, फिर क्या करोगे? यूपी की जनता हम, ठीक है? तो ये नेता कहती कि वहाँ झाड़ना जाके या चल जा तुम्हारी, यूपी है ये, ठीक है ना? तुम 7 पुश्तें सिखाओगे हमारी, हम तुम्हें 7 पुश्तें उड़ा देंगे, तो क्या करोगे? कुछ ना कर पाओगे फिर कुछ देर, और 1 महीना हो इसे, बहुत अच्छे, तुम्हें 7 पुश्तें उड़ा देंगे। तो ऐसी बदमाशी कांग्रेस वाले क्या करते हैं, तभी मुझे इससे गुस्सा आता था सच में, लिटरली यार, कि मतलब क्या ये ड्रामा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने आप को वे, हैं? और मेरे पास कल ही आया ऑफर समाजवादी पार्टी से, ऑफर मैं तो सोचा स्वीकार ही कर लूँ स्वीकार, हैं? तुम भी समाजवादी पार्टी को डरा रहे हो ना, वो इतने गुंडे हैं, मारेंगे पकड़ के तुम्हें, समझे ना? डरता ना हो किससे, वो तो मैं एक विरला सा बंदा हूँ जो डरता ना किससे, ठीक है ना? लेकिन अगर जिससे कल ऑफर आया तो मुझे लग रहा है आज सुन के तो ये सब ज्वाइन कर ही लूँ समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी तो मैं भी ऑफर है अभी मेरा। ठीक है, देख लेंगे तुमसे बात करके, अगर सुलह हुई समझता ही, तो तुम्हारे से भी कर लेंगे, तुम्हारी पार्टी भी ज्वाइन कर लूँगा मैं। और जिस पार्टी को मैं ज्वाइन करता हूँ ना बेटा, सुन लो बीजेपी वालों, जितने बदमाश हो तुम, जितने बदमाश नेता कार्यकर्ता ये और वो, ठीक है? तो वही पार्टी जीतती है, ये भी सुन लेना। कांग्रेस मैंने गिरवाई थी, आम आदमी पार्टी मैंने बनवाई थी, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बीजेपी को मैंने जताया था, नहीं माने, है ना? अभी तुम जब बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारे भी ऐसे हाल हुआ, ऐसा हो जाएगा जो कांग्रेस को हुआ पड़ा आज, एक भी सीट नहीं है उनके पास कहने को सही तरह से, समझ रहे हो ना आप? ऐसे ही तुम्हारा बीजेपी को हो जाएगा, तो ये इतना न इतना छोड़ दो। सीटें हमने बड़ी बड़ी देखी हैं, बचपन से लेकर बड़े तक आए आते जाते, और खुद गिराई भी हैं, बनाई भी हैं हमने सरकारें, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पद लेके नहीं बैठते, पैसे लेके नहीं बैठते, किसी से तो हम कुछ है नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं, जब हम पद भी नहीं लेके बैठते, पैसे भी लेके बैठते हैं, फिर भी कोई सरकार गिराते हैं, कोई सरकार बनवा दें, समझे बेटा? तो पब्लिक से ज़रा होश से बात करना, बीजेपी के नेता हो तुम, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी ऐसे करेंगे कि एक कर देंगे सब कुछ, समझ रहे हो ना? तो अखिलेश जी को मैं सपोर्ट करता हूँ कि बीजेपी और पुलिस का पे उन पर भरोसा नहीं, मेरे को नहीं भरोसा। मैंने कितनी बार कंप्लेन की गलत लोगों की, बुरे लोगों की, या पुलिस ने कुछ नहीं किया, गलत किया उनको बचाया, उनको बचाते रहे हैं हमेशा। जिस समाज की बात कर रहे हैं तुम्हारे ये नेता, वो किस समाज की बता रहे हैं? क्रिमिनल समाज की, जो आपराधिक समाज होता है ना, आपराधिक संगठन होता है, उसकी तरफदारी की बात कर रहे हैं ये नेता जो है बीजेपी के,
कि समाज के खिलाफ। अबे समाज के खिलाफ कुछ नहीं है, वो समाज तुम्हारा क्रिमिनल समाज है जो क्राइम कराता है तुम्हें पैसे दे दे के तुम्हारे नेताओं को, और तुम वो हो जो क्राइम करते हो उनके लिए। ठीक है, वो समाज है तुम्हारा, और तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी हो जो क्राइम करती है, संगठित माफिया है। तो तुम क्रिमिनल का समाज समझ रहे हो? समाज क्रिमिनलों का हुआ है कि आम अच्छे लोगों का हुआ है? जैसे किसान है बेचारे, वो आम लोग हैं, किसान है बेचारे, देश को अन्न देते हैं, उनका है समाज। बदमाश का समाज ना समाज है। हाँ, उनसे बदमाशी करोगे तो फिर तुम्हारी बदमाशी भी काट फूट के फेंक देंगे वो। समझ रहे ना, बदमाशी करोगे देखो किसानों से। मैं तो कल भी देख रहा था उनके इंटरव्यू, टिकैत साहब के वगैरह के, सही बोल रहे हो वो किसान वगैरह भी। मुझे वो जरूर बुरा लगा था जब उन्होंने वो बोला, क्या कहते हैं, किस वहाँ पे कुछ लोगों ने किया था, लेकिन वो तो सिख हैं, जो सरदार लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, उन्होंने किया था वो झंडे फहराने वगैरह तो काम, किसानों ने थोड़ी कहा था वो करने के लिए। वो तो किसानों का मूवमेंट बिगाड़ने की साजिश थी, वो अपना मकसद हल करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। ये है। आप बोलते हैं सिर्फ एक ही वो होते हैं, क्या कहते हैं, जब मैं चैट चेक कर रहा था अलग न्यूज़ चैनल पे, लाइव चैट में, कि सिर्फ एक ही धर्म के होते हैं आतंकवादी। नहीं, सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं होते, पंजाबियों में भी होते हैं, सरदारों में भी होते हैं, उनसे बड़े होते हैं। कि मुसलमान तो फिर भी छुपाते नहीं पाते, कुछ ना कुछ सामने कर देते जो करना होता है। ये पंजाबी तो ऐसे होते हैं, चोर छुपे करते हैं सारा, सरकार को भी इस्तेमाल करके, समाज को भी यूज़ करके, घर वालों को भी यूज़ करके, गली को भी यूज़ करके, सबको इस्तेमाल करके करते हैं वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। वो खालिस्तान मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं। मुसलमान तो बेचारे नहीं मांगा उन्होंने कुछ, क्या हमें पाकिस्तान दो एक में नहीं मांगा? पाकिस्तान तो नहीं मांगा किसी मुसलमान ने, मुझे बता दो कौन सा मुसलमान पाकिस्तान मांग रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान का? मांग रहा है कोई नहीं मांग रहा। तो ओवैसी साहब बिल्कुल ठीक है, ओवैसी साहब को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। बहुत बड़े पढ़े लिखे वकील हैं जो लंदन में भी वकालत चलाते हैं, इंडिया में भी चलाते हैं। आज तो उनके उनकी ज़बान सुनिए आपने, कितने मीठा और कितने प्यार से बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना सलीके से बोलते हैं, कितनी इज्जत से बोलते हैं। राजभर जी को भी राजभर साहब बोल रहे हैं। आप में है इतनी? आप बड़े हिंदी के की वार्ता में करते बोलते हैं कि हम हिंदी के बड़े वो बहुत बड़े ज्ञानी ज्ञानी हैं। क्या ज्ञानी ज्ञानी हो गए तुम? बात करने की तभी आप लोग है नहीं, पब्लिक को उसे धमका रहे हो कि साथ उससे याद रखेंगे उनके, हम ऐसे करेंगे। तुम ज़्यादा कर गुंडे हो रहे हो। पब्लिक याद नहीं करा सके तुम्हें साथ पूछते, या उड़ाई ना सके तुम्हें साथ पूछते, उड़ाई देगी साथ पब्लिक तुम्हें साथ पूछते। उड़ रहे हो, उड़ने का काम बहुत लोगों के अब। बहुत लोग तो कोविड ने उड़ा लिए, बचा लिए तुमने। कोविड चाइना ने किया था तुम्हारा काम, कोविड से बचा लिए तुमने, हैं? अभी तीसरी वेव और आ रही है, बस तैयारी करते रहो। चाइना से युद्ध तो तुम्हारे बस की है ना, है? कहते रहो हमने इकट्ठे कर लिए, वो इकट्ठे कर लिए, तुम्हें पता है ना, पाकिस्तान से तुम युद्ध कर ना पाए, चाइना से युद्ध करोगे हमें बता रहे हो। इनकी मीडिया वाले चलाते रहे चाइना से युद्ध कर रहे हो, चाइना से युद्ध करेंगे उन्होंने। और भाई तुम्हारे पास के ना किसी भी युद्ध करना, पाकिस्तान जैसे छोटे देश से तो युद्ध हुआ ना तुम्हारा, जो यूपी से छोटा है। मुझे दे देते प्रधानमंत्री भी, मुझे बना दे सीएम, मुझे बना दे, डाल दे भी डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्री मुझे बना दे भी, राजनाथ सर जी की जगह। तो कभी करके दिखाता हूँ, पाकिस्तान उड़ा के दिखाता हूँ, चाइना उड़ा के दिखाता हूँ। तुम्हारे करने के बस की है नहीं, तुम्हारी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है बीजेपी। और ये सबको दिख रहा है, सबको पता है। तो ये ना, ये फालतू के ड्रामे जो किसी और के सामने क्या करो, हमें पता है, हम हिंदुस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान की पब्लिक ना जैसे पता ना कुछ। ठीक है ना? ठीक है। तो ये है, तो राजभर जी के तो सारे लोग आ गए मेरे साथ, मैं ज्वाइन कर लिया उन सब ने मेरे को, बेचारों ने। धन्यवाद उनको, सबका आभार, सबका चरण स्पर्श, ये मेरे को ज्वाइन किया, है ना। और क्या कहते हैं, देखो जब आप देश के लिए लड़ते हो तो ऐसे तो लोग बोलेंगे ना। अब बीजेपी जो उनकी खिलाफत करता है तो वो देश के देशद्रोही भी हो जाते हैं, देश के खिलाफ भी होते हैं, समाज के खिलाफ भी हो जाते हैं, सब चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं। अबे सबके खिलाफ है कि तुम्हारे खिलाफ है? तो जो तुम गुंडे माफिया चला रहे हो, ऑर्गेनाइज माफिया तुम्हारा ना चल रहा है, बीजेपी गुंडे माफिया। मैं बताऊँ तुम्हारे बीजेपी माफिया तुम्हारा पहले से जानता हूँ मैं तुम्हारा भी, है। मैं तो ये सोचा था तुम्हारे दाऊ दाऊ से लिंक ना, इसी चीज़ में बख्श रखा था मैं तुम्हें। चलो भी कांग्रेस के तो दाऊ दाऊ से लिंक है, तुम्हारे दाऊ दाऊ से लिंक ना है, बस यूँ बख्शता था मैं तुम्हें। वरना तुम्हारे में जानता हूँ, जब तुम्हारी पार्टी पावर में भी नहीं आई थी, मैं राजनाथ सिंह जी का भी इंटरव्यू देख यहाँ पे वो भाषण सुन के आया था, जब उनके आपके महापौर ने शहर के बुलाया था, देख के आया था। तो अच्छा बोल रहे थे वो, लेकिन लेकिन क्या कहते हैं, मैं जब देख के आया था उससे पहले ही पता था मुझे, उससे पहले ही मैंने देखा आपके लोग, हमारी जो ऑफिस था मैं वहाँ जाता था, आपके वो जो मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए थे बीजेपी के आते थे, नीचे बैठते थे, तो वहाँ जाके चाय वाले के पास जाके वो कहते थे जी कौन हो, तो मैं सुनता था ध्यान से कि कांग्रेस के हो, इसके उसके, तो सोचता भाई इसके पीछे ही आता हूँ कांग्रेस वाले, वरना जी बीजेपी का हूँ, वो बीजेपी का था। तो तुम्हारी बदमाशी तब चलती थी, और ये ऑर्गेनाइज माफिया तब से चलता था तुम्हारे, तो बहुत से में से है ना भाई ऑर्गेनाइज। तो आरएसएस संगठन को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं उसको जानता नहीं अच्छे से, लेकिन आप आरएसएस से जो भी बंदे आए हैं आपके में, या जैसे भी आए हैं, तो आपके तो बहुत सारे लोग हैं ना, आरएसएस के अलग लोग हैं बंदे हैं, बीजेपी के अलग बंदे हैं, मुझे पता है, मैं चेक कर रहा था कुछ समय पहले एक वीडियो, जैसे बता रहे थे कि आपके कितने करोड़ है, उनके कितने करोड़ है, या लाख जो भी है ना। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं मेरी बात? तो उनके अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। आरएसएस मैं मान सकता हूँ एक बार को ऐसी बदमाशी नहीं करता, ऑर्गेनाइज माफिया नहीं चलाते होंगे, वो चलाते होंगे बेचारे, तो मुसलमानों के खिलाफ भी चलाते होंगे, बस उनके खिलाफ उन्हें दुश्मनी लगती है ना, उन्हें उनके खिलाफ लगता है कि शायद हमें हिंदुओं को खतरा है। लेकिन बीजेपी तुम तस्वीर न लायक हो,
बड़ी मुश्किल से भागवत जी वगैरह ने, आरएसएस वगैरह ने तुम्हें फोर्स कर करके मंदिर बनवाया, वरना तुम कहाँ बना रहे थे? तुम तो कहते भाई वोट में ले जा रहे, वोट में ले जा रहे, सीट में ले जा रहे, सीट लेते रहो। सुशांत का केस है फॉर इंस्टेंस उठा लो तुम। है महाराष्ट्र सरकार ने इतना कुछ किया, शिवसेना ने। तुम जो अरेस्ट कर रहे हो ना, मैं बताऊँ आपको सबको, गणेश जी भी बता रहे थे, मैं उनसे बात करके आया नीचे चैनल पर भाई लोग कुछ दिन पहले इसी पर यूट्यूब पर, तो वो भी बता रहे थे मेरे को, कह रहे थे कि भाई ये जो महाराष्ट्र के में चलता है ना, मराठी में जो भाषा चलती है, वो न्यूज़ चलती है, उसे पता चलता है क्या क्या चल रहा है। जितनी भी अरेस्ट हो रही है ना, ज़्यादातर ये इनके एजेंसीज अरेस्ट कर रही हैं, वो कांग्रेस के लोग ज़्यादा को अरेस्ट कर रही हैं। इनको बीजेपी वाले तो खैर क्या करेंगे, वो उनकी पार्टी है। पर शिवसेना वालों को अरेस्ट नहीं कर रही। सोच रहे हो कि शिवसेना अरेस्ट कर रही है सर, वो कांग्रेस को उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस इनकी पहले से दुश्मनी है। तो कांग्रेस से साफ करने का अभियान चल रहा है ये केवल। चूतिया पब्लिक का बना जा रहा है, कभी हम तो ये पकड़ रहे हैं सुशांत केस में, सुशांत के केस में कुछ नहीं किया जा रहा, उसे बचा लिया इन्होंने। क्या कहते हैं, बाल ठाकरे के लड़के उद्धव ठाकरे को और उसके पोते को, हैं आदित्य ठाकरे को। तो ये सारे एक से हैं भाई लोगों। तो मैंने इसलिए कहा ना, एक विकल्प बहुत ज़रूरी है। वो तो ख़राब करके क्या कहते हैं केजरीवाल जी, कितनी पार्टी को बनाया था विकल्प, उन्होंने अच्छे लोगों को निकाल दिया। जैसे कुमार विश्वास जी को निकाल दिया, योगेंद्र यादव जी को निकाल दिया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे देखा जो प्रशांत भूषण जी और बाकी अच्छे अच्छे लोगों को निकाल दिया। तो क्या पार्टी चलाएंगे? अपनी बात चला रहे हैं। अब उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री दे दूंगा बिजली बोल रहे हैं। ओ भाई केजरीवाल 300 यूनिट फ्री देके क्या करेगा? 300 यूनिट तो पब्लिक एक दिन में खर्च कर देगा आजकल। एक दिन में खर्च हो रहा है 300 उनकी आजकल, बेवकूफ़ बना रहा उनका। तो ऐसा सब लोगों में तो बिजली तक के अचार डाल लेगा उनका। वो तो बेसिक नीड है, वो तो आपको देने देने बिना बॉय कहे। वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी जीतती है, तो मैं तो कहता हूँ ये तो बेसिक नीड है, पानी बिजली वगैरह ये सब तो आप दोगे घर वगैरह, ये सब तो दो ही दो, बिना कहे दो। ये तो ये बोलते कैसे बोल रहे हैं, पता नहीं कितने भीख दे रहे हो। अबे भीख दे रहे हो, उन्हीं का स्टेट है वो लोगों का वहाँ के। तुम बोल रहे हो इतनी बिजली दे देगा, झूठे बोल तुम साले। 100 करोड़ लेके तुमने उसको कुमार विश्वास को राज्यसभा की सीट नहीं दी, जो बेचारा देश के लिए इतना अच्छा करता, इतना अच्छा इंसान है वो। मैं खुद उसके घर गया हूँ, उनके पीएस सबसे मिल के आया हूँ। तो ऐसे घटिया हो केजरीवाल पूछो मत, आम आदमी पार्टी का भी तो वोट नहीं देना। तो मतलब कहीं भी, और अब तक यूपी में खड़ा होने की हिम्मत नहीं है उसकी भाई। यूपी में पहले से कहता है खड़ा हो, खड़े नहीं हो, खड़े क्यों नहीं होता वो? क्योंकि यूपी के जो गुंडे हैं ना, ऑनलाइन माफिया वाले, उसकी पार्टी में घुसे हुए हैं। वो उसको बरगलाते रहते हैं यूपी मत खड़ा, यूपी खड़े नहीं देते उसको। कि ना पता है यूपी में खड़ा हुआ तो ये जीत जाएगा, तो बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, क्या कहते हैं, और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ें मैं पढ़ी इन लोगों के। और पुलिस तो खैर कहीं का भी भरोसा नहीं, ना महाराष्ट्र की पुलिस का भरोसा है, ना यूपी पुलिस का, ना कहीं की पुलिस का है। लेकिन अभी यूपी की पुलिस की बात चल रही है, तो हकीकत है, मैं केजरीवाल से सॉरी हमारे ये जो हमारे हैं, कौन है हमारे यादव साहब, अखिलेश यादव साहब, उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ना बीजेपी पर भरोसा किया जा सकता है, ना यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भरोसा लायक है ही नहीं, सही बताऊँ तो मैं आपको। इसलिए देखिए ना, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी आपको कि शीला दीक्षित जी भी और केजरीवाल जी भी यूपी का होते हुए भी इलेक्शन लड़े थे दिल्ली से, और दिल्ली के सीएम बने, यहाँ के नहीं बने, और कई साल राज किया उन्होंने वहाँ पे। क्योंकि पता था यहाँ तो वैसे ही ड्रामे चलते रहते थे, समझ रहे हैं आप। और राजबाजी ने लेकिन बहुत अच्छा लाए हैं जो लाए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी देखता रहता है इनका अपना दल वगैरह था, के परिणाम से पार्टी थी जो गठबंधन था इनका बीजेपी से। अब बीजेपी तो नालायक थी, उन्होंने इनको धोखा दे दिया। इन्होंने कहा कि मेरे SC वाले बेचारे परेशान हैं, उनके लिए कुछ काम को ये काम करो जो मैंने बोला था, आपने तो बातें किया था, इन्होंने किया नहीं बीजेपी वालों ने। तब छोड़ा। राजबाजी की गलती बिल्कुल नहीं है, बीजेपी की गलती है उसमें, बीजेपी हरामी गलती करती है। मैंने कहा ना, मैं तो अब तो अपनी मेरी मम्मी बीजेपी को वोट देती है ना, मेरे घर वाले बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी भी बोल रही थी कुछ समय पहले, एक आध साल पहले भी, कह रही है तो बीजेपी वाले भी ऐसे ही गुंडागर्दी करते हैं, नालायकी करते हैं। तो मैंने उनको कहा था नहीं यार कोई बात नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन हकीकत है, ये बात सही है कि ये लोग भी गुंडागर्दी करते हैं, खूब उल्टा काम करते हैं। तो बीजेपी वाले दूसरे दूल्हे थोड़े हैं भाई, है ना। तो ये सब ऐसे ही हैं भाई। और राजभर जी को इन्होंने काम नहीं करके दिया था इनका, तो तब उन्होंने छोड़ा बेचारों ने, और वो पब्लिक की वजह छोड़ा, उन्हें जरूरत नहीं छोड़ने की, उन्हें तो मिला हुआ था पद, सब मिला हुआ था, तो कुछ ऐश कर रहे थे, उनका क्या दिक्कत थी। लेकिन ये होता है इंसान राजभर जी जैसा, जो अपना सब कुछ छोड़ दे, है ना। और आप SC ST की बातें करते हैं, क्या SC ST भाई हमारे देश के नागरिक हैं ना। SC ST हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक बराबर है, ठीक है। हाँ सिख गलत करेंगे तो सिख की भी बैंड बजाएंगे, पंजाबी करेंगे पंजाबी की बैंड बजाएंगे, है ना। SC ST करेंगे गड़बड़ उनमें से कोई, तो उनकी भी बैंड बजाएंगे। वो तो कानून की प्रक्रिया होती है फिर, कि किसी ने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, कुछ गलत कर दिया, उसकी सजा वो तो किसी को भी मिलेगी, हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को मिलेगी, सिख को मिलेगी, ईसाई को मिलेगी, वो अलग बातें होती हैं। पर जो जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम जो नॉर्मल लेके चल रहे हैं सबको, है ना, तो उसमें तो सबको समान ही है सब। SC ST का भी देश उतना ही है जितना हमारा है, या मुसलमान का, या किसी और का है। तो अब SC ST को कैसे नीचे करा सकते हैं? तो ये बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं तो पहले से SC ST के, और मैं तो SC ST के जो आपके नेता थे ना, एक जो है मैं भूल गया, पहले बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में चले गए थे रिसेंटली। मैं तो उनका घर भी देख के आया था दिल्ली में, द्वार रोहिणी वगैरह में। तो क्या कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे बंदे थे, मैंने उनको भी सपोर्ट किया था इसलिए कि यार बंदा सही बोलता है, वो बंदा सही बोलता है। SC ST से बंदा थोड़ी होता है, सही कौन है कौन नहीं है उससे होता है।
ठीक है ना। चलिए भी रखता हूँ, बहुत बड़ी होती जा रही है वीडियो वैसे तो। लेकिन यूपी में ये कीजिए भाई लोग को, आम लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि ये तो आपको 7 पुस्ते याद कराते फिरते हैं सारे, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, समाजवादी पार्टी वाले भी। समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे थे कल, वो अखिलेश जी भी, भाई मैं तो लिस्ट बना रहा हूँ सबकी, कौन कौन क्या क्या है ना, अधिकारियों की भी और लोगों की भी, जो हमारे खिलाफ हैं, हमारी सरकार के खिलाफ हैं। भाई क्या करो, गुंडागर्दी करो, तुम मारोगे उनको तो बाद में। तो ये तो कोई मतलब नहीं है भाई, समझ पब्लिक, ये समझ लो आप। ये बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, अखिलेश जी हुए, एसपी हुआ, समाजवादी पार्टी वाले, या कोई भी और एक्स वाई जी, वो तो लिस्ट बनाते फिरते हैं आप लोगों की, कौन हमारे खिलाफ बोल रहा है, कौन हमारे खिलाफ है। जैसे किसानों की लिस्ट बना रखी है बीजेपी ने, है ना, तक सब्जी की ऑल दिस की, है ना। तो ये हिसाब है। भाई देव टेके साहब, मैं मुजफ्फरनगर का ही हूँ। हाँ जी, मेरा जन्म जन्म मुजफ्फरनगर का है। तो टिकैत सर वगैरह की गलती नहीं है, वो तो खड़े होंगे ही, ज़बरदस्त होकर भाई, जब तुम गलत कर रहे हो उनके साथ, किसान है वो हमारे भाई। तो मेरा समर्थन पूरे किसानों को भी है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप समझते नहीं है, मेरे बहुत डीप मीनिंग जाते हैं किसी भी चीज़ में। जब मैं कुछ करता हूँ ना, तो मैं बताता नहीं हूँ सब कुछ मेनली, समझ रहे हो? बताता मेनली ये नहीं बताता हूँ कि मैं ये कुछ कर रहा होता हूँ कि लोगों का भला हो जाए, और उस भले में चाहे मुझे किसी भी पार्टी में जाना पड़े, उनको बताना पड़े, समझाना पड़े, और क्या कहते हैं, काम करना पड़े उनके लिए, करता ईमानदारी से ऊपर हूँ जिस भी पार्टी में जाता हूँ। लेकिन मेरे मकसद हमेशा लोगों के लिए, मदद के लिए रहते हैं, हमारी आम जनता की मदद के लिए रहते हैं। अब देखो, इंसाफ की कोई लड़ता है, अगर राजभर जी की पार्टी में आएगा कोई बेचारा, तो राजभर जी ने इंसाफ करा दिया, मेरी वजह से करा दिया, चलो उन्हें नहीं भी बताओ कुछ, मैंने बता दिया जी ये ऐसे है, ऐसे ऐसे हो मुझे, उन्होंने गलती का सही कर दिया, तो पब्लिक किस मानेगी, राजभर जी को मानेगी, मेरे को नहीं मानेगी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस बता दिया उनको, सही मदद करी। तो मेरा मतलब हमेशा पॉलिटिकल पार्टी जिसको जो करता हूँ उसकी मदद करता ही हूँ, उसको बहुत ऊपर तक ले ही जाता हूँ, लेकिन उसको ईमानदारी से ऊपर ले जाता हूँ। कैसे? पब्लिक के लिए सच्चे दिल से सही तरह से काम करके। अगर किसी को इंसाफ की जरूरत है, चाहे कोई भी कितना है, चाहे SC ST का है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी है, उसको अगर वो सही है तो उसको जस्टिस मिले, है ना। और जिसने गलत किया, वो किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कुछ भी हो, उसको सजा मिले। ये होता है इसी तरह का। तो इसी तरह सरकार चलती है ना, फिर ऐसे से आगे तो फिर आपको याद भी करेंगे। अब केजरीवाल इतने समय तक क्यों चल रहा है, या शीला दीक्षित जी इतने समय तक क्यों चली, कि वो भी इस तरह से चली होंगी, उन्होंने ये सब काम इस तरह से किए होंगे, है ना। कोई भेदभाव किए बिना सही काम किए होंगे। लेकिन उन्होंने जो गलतियाँ की, तो फिर उनकी सरकार गिरी। तो आप ही के ऊपर है, वो सरकार के ऊपर, किसी की भी कोई भी सरकार बनाए या कोई भी पॉलिटिकल पावर में है, जितना देर तक आप सही करेंगे पब्लिक के लिए काम, पब्लिक आपके साथ रहेगी। और जितना उनके साथ खराब करोगे, तो फिर यही कह लोगे बस कि हम 7 पुस्ते ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा कितने दिन तक ठीक करोगे? 5 7 7 10 साल कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे बैंड बजा देंगे पब्लिक। बेटा ये अपना हाउस में रहा करो, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं, पॉलिटिकल बंदे जितने भी लीडर्स, वरना हाउस में तो ऐसा याद लाऊंगा, तो मैं सबको याद रखोगे, मैं ला दूंगा अकेला, हाँ। पावर है मेरे को पूरी, इसकी चिंता ना मेरे को। या ऐसे पावर में लाऊंगा, ऐसे वो आपको लाइन पे लाऊंगा कि जान जाओगे असली पावर क्या हुआ है। समझ गए मुन्नो? पॉलिटिकल पार्टी मेरे साथ बेचारी बहुत है, राजभर जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी जी की के भी जो आया उनका, उनसे मेरे को रिक्वेस्ट, वो भी मैं कंसिडर करूँगा। और क्या कहते हैं, और भी बंदे थे, मैं आज भी उस पर भी बात कर रहा था कहीं पे, तो वहाँ पे भी बेचारे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब भी थे, समाजवादी पार्टी के। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, आपस में लड़ाई चल रही थी बीजेपी वालों की उनकी, मैंने दोनों को ही बोला, अरे क्या बोल रहे हैं आपस में ये तो उन्होंने बेचारे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला मेरे को किसी ने, क्योंकि पता था कि ये बहुत सही बंदा है, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई करेगा। तो मैं बोला दोनों का, दोनों क्या बकवास कर रहे हैं दोनों। तो इस तरह से था। तो देखिए, आप सही रहिए, पर जनता के लिए अच्छे रहिए और ठीक कीजिए, तो आई सपोज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो बाकी ये है कि मैं उत्तर प्रदेश को बिल्कुल संभाल के रहूँगा। मुजफ्फरनगर मेरा जन्म है, रहा मैं गाजियाबाद में हूँ, तो मुझे ये सब काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बदमाशें झेली हैं। मैं तो काफ़ी कुछ इसलिए नहीं करा, मैंने बताऊँ, बड़े बड़े काम या बाहुबली वगैरह यूँ नहीं बना, वैसे तो मैं हूँ लड़ने वड़ने में पक्का, क्योंकि मेरे घर वाले हैं भाई, वो उन्होंने नहीं करने दिया, कि उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे ऐसे काम नहीं करते हैं। तो अच्छे संस्कार मिले हुए हैं मुझे, अच्छे परिवार से हूँ, तो मैं ऐसे काम नहीं किए। उन्हें लड़ने में आज भी पक्का हूँ मैं, अच्छा चल के आऊँ, अच्छे से तोड़ के आऊँ, वो कोई दिक्कत ना है, देश में भी और विदेश में भी। तो अंडर इतना तो हमारे डराने को मत करना, 7 पुस्ते, हम तुम्हारे 7 पुस्ते उड़ा देंगे, हमारे 7 पुस्तकों को तुम्हें छेड़ने की भी कोशिश की, याद दिलाने की कोशिश करें कुछ भी, ठीक है। तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर तुम्हारी बीजेपी को, समझे बेटा मुन्ना, याद रखना, ठीक है। और समाजवादी पार्टी थोड़ा देख लेना, अगर आप भी चाहें तो हम बात कर सकते हैं, मुझे लगता है। मैं इसलिए मैंने कल भी बोला था अपनी वीडियो में, भले ही मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहा, लेकिन कई बार होता है कि जब हम इस आपको पता ही है, जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या क्या झेलना पड़ता है, तो हम वो दुश्मन नहीं होते उस वक्त, अगर पहले रही भी हो तो उसको हम भुला सकते हैं, और साझेदारी करके, समझौते करके, है ना, जो हमारा कॉमन दुश्मन है इस वक्त बीजेपी, उसको हरा सकते हैं। कि मुझे लगता है बीजेपी बहुत ज़्यादा कर रही है, इतरा रही है पहले से यूपी में, है ना। और इनको सबक सिखाने के लिए इनको उतारना पड़ेगा। कि मेरी मम्मी भी यही बोल रही थी, मैं आज बता रहा था, पूरी बात बताना भूल गया, 1 आध साल पहले भी, कि पार्टी गिरते रहनी चाहिए, नई नई पार्टी आती रहनी चाहिए, अलग अलग पार्टी आते रहना चाहिए, उससे ना हर कोई लाइन में रहता है ना, हर कोई उसमें रहता है कि हाँ भाई हमारी पार्टी भी गिर जाएगी, और वो जैसे 5 साल हो जाए या 5 साल से ऊपर जाए, पार्टी को आने लग जाए ना ज़्यादा, एक ही पार्टी, तो फिर वो पार्टी चढ़ जाती है, अरे यार हम तो शुरू में हो गया, अब हम ही करेंगे जो करेंगे, तो वो गलत चीज़ें होती है ना। तो पब्लिक से भी कहूँगा, कोशिश करो कि कोई भी पार्टी बनाओ, चाहे नई पार्टी बनाओ, चाहे पुरानी बनाओ, 5 साल से ज़्यादा मत रखो, फिर इसीलिए चुन लो। फिर तीसरी बार फिर चाहे वो पहले वाली पार्टी चुन लो, अगर आपको लगता है कुछ चाहिए, हाँ किसी ने कुछ ज़्यादा लगा, आपको ज़्यादा गलत कर दिया किसी पार्टी ने, जो कि अब वो कभी नहीं ले सकते, फिर उसे कभी मत दो। नई पार्टी बनाओ, अपने आप बनाओ, जो था ना मैं यहाँ हूँ हर बार कहीं किसी पार्टी में घुस के, राजभर जी आए बेचारे,
आप बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, है कि नहीं? नहीं तो अपना इंडिपेंडेंट खड़े हो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये करो। और आपके तो जैसे भी रहते हैं कईयों के तो अपने समाज वाले, अपने सोसाइटी वाले, अपने परिवार वाले, अपने खानदान वाले, उन्हें लगाओ, उनके साथ लग के करो, लड़ो। अगर कोई आपको धमकाता डराता है तो डरने धमकाना क्या, हम यूपी वाले या बिहार वाले डर रहे हैं क्या किसी से? है कि नहीं? तो कीजिए। वीडियो तो कलवाल से भी लंबे में नहीं है, थैंकफुली 20 मिनट सब पे चले गई है। तो अभी मैं रखता हूँ। तो बाकी ये कि मैं आपको कोशिश करूँगा रोज़ ही यूपी पे लाऊँ कुछ ना कुछ, और मैं पूरा यूपी का अपडेट ले रहा हूँ इस वक्त तक तरीके से। उत्तराखंड का भी ले रहा हूँ, उत्तराखंड का भी मिल जाता है जहाँ से यूपी का लेते हैं अपडेट, है ना? तो उत्तराखंड में मत दीजिए केजरीवाल की सरकार को वोट, बेकार है वो। 300 फीसदी भी फ्री भी बकवास करता रहता है, उसके गुंडे माफिया उसकी पार्टी की बेकार है। बीजेपी का मुझे पता नहीं ज़्यादा, उनका अभी धम्मी जी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, है ना? पंजाबी में से धम्मी जी इतना पता है समझे। तो लेकिन ये है कि मैं उनका जानता नहीं तो उनका भी मैं बोल नहीं सकता, उत्तराखंड का मुझे ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, है ना? कि कौन कितना सही है कितना नहीं है। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी जैसा चलता है, तो उसी में दोनों में से देखिए कौन सा सही है आपको, उसमें चुन लीजिए आप किसी को सुनना है। ये सबसे अच्छा विकल्प वही है कि आप अपनी पार्टी बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। कि आप अपनी पार्टी बनाओगे तो कम से कम ये जो ये करते हैं ना, ये ड्रामेबाजी करते हैं ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले, वो हम तुम्हारे बाप हैं, सात पुश्ते याद दिलाते हैं, ये करते हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। तो अपनी पार्टी बनाओ। ये जब आम आदमी पार्टी बनी थी, आपको पता ही है, अन्ना हज़ारे जी की बात बनी थी, तो ऐसी तो हुई थी ये भी। आम ही लोग तो थे आपके और हमारे जैसे बन गए थे। मुझे बना दो सीएम, मैं बन जाऊंगा जल्दी में सीएम, और मेरे सीएम बनने के बाद अच्छे अच्छे सीएम और पीएम भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बख्शता नहीं भाई किसी को, सच में नहीं बख्शता मैं ऐसा हाल करता हूँ तुम्हारी कसम। कि आप ये लगा लो, मैंने बीजेपी में भी कांग्रेस में काम कर लिया, कांग्रेस में भी काम कर लिया, है ना? स्वराज इंडिया में भी काम कर लिया, आम आदमी पार्टी में काम कर लिया, सबको रुला के आया, सबको रुला के आया, सबको रुला के आया। क्यों रुला के आया? क्योंकि वो लोग ना गलत करते थे। अब मैंने ऐसे नहीं रुलाया कि केजरीवाल जी को रुला दिया या बड़े अच्छे जो सही लीडर्स उनको रुला दिया, नहीं। जो गलत करते थे कार्यकर्ता वगैरह, ये जो गलत करते थे, मैं उनका बोलता था भाई इन्होंने ये किया। अब वो सब वहाँ में सुनाई होती थी, वो जानते थे बड़ा ईमानदार आदमी है। तो कुछ जो गलत वाले थे, अब आपको पता चलता गलत लोग ज़्यादा घुसे होते हैं पार्टी में, वो फंस जाते थे कि यार ये हो गया। मैं एमएलए भी जाता हूँ, अभी जाता हूँ दिल्ली में, तो उन्हें पता है ये आ गया, अब ये कोई ना कोई बात बताएगा और हमारी कमी पता चल गई से, तो और हमें काम करना पड़ेगा, ये कुछ गलत कर रहा हो कोई यहाँ पे, तो हमें करना नहीं है, तो भाग जाते थे जिनके एमएलए भी। हाँ, आम आदमी पार्टी बता रहा हूँ दिल्ली में, ये हाल है उनका सोचो। और मेरी इज्जत भी थी कि मैं उनके सिसोदिया जी के भी गया था पिछले साल, है ना? ऑफिस में गया, खूब बैठ के आया, है ना? तो बात ये होती है, भले ही उन्होंने कहा हो कि नहीं अभी सिसोदिया जी जा रहे हैं चुनने कहीं मीटिंग शीटिंग में, तो आप कोई बात नहीं, आप हमें बता दो, पेपर पर दे जाओ, तो मैं पेपर दे क्या वे क्या आ गया था उनके पी वगैरह को। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से तो वो बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये ईमानदार बंदा है, सही बंदा है, इससे मिल लिए तो फंस जाएंगे। ये कुछ पता नहीं क्या बता दे क्या ना बता दे, है ना? तो ये होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए ये आम पब्लिक के लिए ज़्यादा है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि आम पब्लिक सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको मेरा, है ना? और मैं तो कोई बात नहीं है, देखो कोई भी पार्टी मुझे लेगी नहीं लेगी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से मुझे पता है मजबूरियाँ होती हैं, चाहे वो राजभर जी की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे किसी की पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की हो। मेरी कोई मजबूरी ना भाई, मेरी कभी कोई मजबूरी ना रही। मैंने तो हर एक को कह दिया, पुलिस को भी बोला अपने इंडिया की, और सबको बोला मैंने पहले हमेशा से कि देखो क्या है कि आपकी तो मजबूरी है, आप तो सरकार के लिए काम करते हो, तो वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। हम किसी गुलाम ना, तुम तो सरकार पकड़ गुलाम, हम ना किसी गुलाम। अब किसान कितना बोल कर डरते हैं, बोलना रहे कल वो ताऊ जी जो एक और आए हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने मोदी सबकी वोट लगा दी। कभी हम तो किसान हैं, हम ना डरते किसी से। ठीक है, हम तो उसकी वोट लगाऊंगा, उसकी भी लगाऊंगा, आ जाओ हमारे गाँव में, हम बताऊंगा तुम्हें। है कि ना? बोला थे किसान, बोल रहे थे आ जाओ हमारे गाँव में, हम बताऊंगा तुम्हें कैसे वोट में लगा तुम्हें। तो भैया बीजेपी का तो किसानों ने तो बेड़ा कर दिया, वो तो बिल नहीं देंगे उनको, तो गलती थोड़ी है उनकी, सही है। आप उनको उनके एमएसपी नहीं दे रहे हो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं बेचारे, बॉर्डर पे बैठे हैं इतने समय से, है ना? और तुम उनको दे नहीं रहे हो। चलो जो गुंडे कह रहे थे, तुम गुंडे तो निकल गए ना, अब तुमने निकाल दिया, खुद भाग गए। अब तो पंजाब के कलाकार भी ना आ रहे हैं, मैंने आज ही पढ़ा देखा एक वीडियो में, बढ़िया पंजाबी कलाकार भी ना आ रहे हैं, तो उसमें सपोर्ट करने। तब तो अब तो रह गए असली किसान। अब उन किसानों के लिए भला कर दो भाई बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम क्या भला करोगे? कांग्रेस उसका सुशांत का बोल के तो तुमने कुछ किया ना, सुशांत का बोल के भी ऐसा सरकार दिया, शिवसेना का कोई अरेस्ट ना हो रहा। समझ रहे भाई? तो शिवसेना का कुछ ना हो रहा, शिवसेना का कोई अरेस्ट ना हो रहा, सिर्फ कांग्रेस का अरेस्ट कर रहे हो, सिर्फ अपने जो तुम्हारे विपक्षी हैं उनको हटाने के लिए खत्म कर रहे हो, आलतू फालतू का ड्रामा। उनको कुछ भी बोल दोगे तुम्हारा, तुम्हारे पे भरोसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बात भी है। तो तुम उनके पीछे पड़े हुए उन्हें हटाने के लिए, उन्हें सोचा जब किसी को हटाना हो, ड्रामा करना हो तो ड्रामे करते हैं, सौ तो ये ऐसा है वैसे है, ना भी हो वैसे। मुझे ना बता, मैंने देखा खास नहीं खूब, तो ये तो बेकार की बात है, मुझे नहीं लगता कि तुमसे करने वाले हो। और ये क्या कहते हैं, शिवसेना से मिल रहे हैं अभी, है ना? उनके साथ सरकार बनाने को हो रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए सड़क गद्दी, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए कंट्रोल देश पे, स्टेट पे, हर चीज़ पे। तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टी से सब खतरनाक है भाई, मैं तो आपसे ये बोलूँगा लोगों। तो मेरा तो बल्कि सबसे बड़ा सजेशन ये होगा, राजभर जी जैसी जो नई पार्टी आती हैं उभर कर,
उनका कुछ समय तो हो गया अपना दल को अलग के लिए, फिर भी उनकी अपनी पार्टी अलग से है। उनको समर्थन दें शुरू में, और फिर जब अपनी सरकार बना सकें तो अपनी सरकार भी बनाए, मतलब सरकार बना सकें एज एन अपनी पार्टी भी बनाए, है ना। भले छोटे लेवल पे काम करें शुरू में, आपके शुरू के दोस्त जान पहचान के ही हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारी पार्टी शुरू में हुई थी ऐसी हुई थी, आम सोसाइटी के कुछ लोग आ गए थे 200 से, फिर वो बन के आगे बढ़ गए, है ना। ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुलायम सिंह का भी अगर देखें तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, क्या कहते हैं, यूपी में। मैंने वीडियोस से की थी पहले, काफ़ी साल पहले, कुछ साल पहले, कि बहुत मेहनत की थी उन्होंने पार्टी फॉर्म करने में, और पार्टी बना के देखो आज तक उनके भी काफ़ी चल रहे हैं, बड़ी पार्टी है, पोजीशन है काफ़ी बड़ी, समाजवादी पार्टी भी। तो वही कीजिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन ये जस्टिस से ना, कानून से, इनसे समझौता मत कीजिए, अपने उसूलों से, है ना। अपने जो आपके वो क्या कहते हैं नीड्स हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, है ना, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, आपके जो बेसिक नीड्स हैं, आपको जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, जैसे घर, पानी, बिजली वगैरह, इनका देख के अगर कोई बोले और आप ये तो आपको रिश्वत देने वाली बात होगी ना, तो मत मानिए, वहाँ कहिए हम नहीं देंगे आपको वोट। ये तो दीजिए दीजिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसकी तो बात भी मत कीजिए देते वक्त, ठीक है ना। ये तो होगा वो है, ये तो देनी पड़ेगी, आप हमेशा देनी पड़ेगी आपको, हर पड़ेगी जो भी आएगी। उसके अलावा यानी जो क्राइम होता है हमारी गली में, शहर में, स्टेट में, देश में, इसका तुम कुछ नहीं करते हो, बचा लेते हो कि तुम्हें पर्टिकुलर पार्टी का बंदा आया, उससे समर्थन मिल गया, इससे मिल गया, उससे मिल गया, ऑर्गेनाइज माफिया चलते रहते हैं, उनको ख़त्म करो। समझ रहे हो ना। हमें इज्जत से जीने का मौका दो, ये नहीं कि हमारी इज्जत बिगाड़ो और इज्जत खराब करो और कह दो हम तुम्हें साथ पुस्तक क्या दिलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, गुंडों के साथ मिल जाओ, तुमसे पैसा आ गया तुम्हारे पास। फिर वो अच्छे समाज वाले हो गए और वो बेचारे बंदे जिन या उनके परिवार जिनके खिलाफ ये लोग पड़े हुए हैं, समाज के लोग या आप लोग या कोई, तो वो खराब हो गए क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए हैं। तुम्हें समाज की याद आवा कि वोट से मिलेगा, समाज में ज़्यादा लोग हो जाएंगे और वो बंदा को होगा, एक बंदा या एक परिवार होगा, दो परिवार होंगे, चार परिवार होंगे, उनको नुकसान पहुंचाओगे तो आपको क्या फ़ायदा उसका, क्योंकि वोट तो आपको समाज से मिलेगी तो ज़्यादा लोगों से मिलेगी। तो भूल जाओ, ठीक है। ये सब नहीं चलेगी बिल्कुल ही। तो और पब्लिक इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको सब कुछ सच चाहिए ना, सही चाहिए, तो उसके लिए बेहतर है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ही बनाइए जो नई हो, सही हो और अच्छी हो। ये शर्त रखा कीजिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सामने पहले। हाँ जी, नमस्ते। सॉरी मेरी वीडियो ज़रा बंद हो गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा स्पेस कम हो गया था, मैंने स्पेस डिलीट करके फिर दोबारा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो अब इसमें बोल रहा था, मैं आपको बता रहा था ना कि क्या था इनका। तो इनकी पार्टियों का ऐसा ऐसा हिसाब किताब है सबका। तो ये ऐसे करते हैं जो मैं बता रहा था आपको, क्योंकि मैं ये याद कर लूँगा। हाँ, तो आपने अपनी शर्तें रखा कि जैसे वापस है ये वोट मांगने आते हैं, जब वोट दे दो, वोट दे दो, है ना, या क्या जवाब वोट दे जाते हैं जब ये वोट मांगने आते हैं, तो उनसे बोलो भैया ले कॉन्टैक्ट पेपर बनवा के रखो, स्टैम्प पेपर ले ला के कचहरी से ला के रखो, उस पर शर्तें वर्तें लिख के रखो सब, कि सब पढ़ लो जी, और पढ़ के अगर सही लगा तो साइन कर दो तो वोट मिलेगा, और पढ़ के साइन नहीं किए तो वोट नहीं मिलेगा, भूल जाओ, ठीक है। और उसको लीगल ऐसे बना के रखना, उसमें नियम में भी ऐसे लिखवा के रखना वकील वकील से कि जी अगर ये मुकर जाएँ तो इनको गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी, उससे ये भी लिखवा देना, डिस्क्लेमर वगैरह सब और ऐसे पॉइंट्स डलवा देना कि अगर आप ये हमारी शर्तें जो हमने लिखवा रखी है यहाँ पर और उससे आपने साइन करके जा रहे हो अभी वोट से पहले, अगर ना पूरी की और जीतने के बाद हैं तो आपको गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी, आपकी सरकार को भी छोड़नी पड़ेगी, आपको भी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर बताओ मैं कौन जीतते हैं इनमें से, पार्टी में से, समझ रहे हो ना। फिर देखा कौन से इनमें से बदमाशी करे आपके साथ, पब्लिक के साथ। तो पब्लिक आपको भी, जब आपकी वोट की कीमत इतनी है कि आप किसी को भी अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कुछ भी बना सकते हैं, तो आप में ये ताकत भी है किसी को हटा भी सकते हैं। और वो कैसे है, वो ऐसे ही है, नोटा छोटा तो बात की बातें हैं, है ना, कि हम इलेक्शन होगा तो नोटा कर देंगे, नोटा से कुछ नहीं होता, नोटा से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। नोटा से ज़्यादा बड़ी बात होगी वो इलेक्शन कैंसिल होगा, फिर होगा, बात तो अलग बात है। बात ये है कि जहाँ पे पकड़ लोगे आप उनको, नोटा से तो कर लिया बात है, इलेक्शन हो गया बाद में जाएगा दोबारा। लेकिन अगर आपने लिखवा के रख लिया और कोर्ट की मान्यता ले उलवा के अच्छे से कर लिया, है ना, उसके बाद बोला कि ले बेटा, तो वो तो फंस गई। सरकार को, उस नेता को, सरकार को, सीएमओ, पीएमओ, एमएलए, एमएलसी कोई भी हो, उसको सीट छोड़नी पड़ेगी फिर, और उसकी सरकार को छोड़नी पड़ेगी। हम कितने परेशान हो जाते हैं, कांग्रेस सरकार से परेशान है तो हटा नहीं पाते क्योंकि कैसा नियम नहीं है यहाँ। अमेरिका में जानते हो एक एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव जो मतलब इनके टॉप पे बैठा देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है उनका मेन टॉप पे, जैसे हमारे पीएम होते हैं यहाँ पे टॉप पे, तो उनका टॉप पे प्रेसिडेंट होता है, तो उसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव बैठा देते हैं, बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें जितने बंदे रहते हैं, एक बंदा रहता है, इतने बंदे रहते हैं, 10 10। वो क्या करता है, वो जब दिखता है कि हमारा ये प्रेसिडेंट जो है गलत कर रहा है ना, तो उसके ऊपर केस चलाते हैं, तहकीकात वगैरह करते हैं, अगर तहकीकात में पाया गया कि दोषी है तो हटा देते हैं उसको, प्रेसिडेंट को। हाँ, तो ऐसे हम हटा सकते हैं अपने, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखें तो कितना ज़बरदस्त है। अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया उन्होंने, जब दिखा के पनाह पेपर में उसका नाम आया, और हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन दूसरे वगैरह का नाम आया, उनको नहीं हटा पाते। पीएम सर का नाम आ जाए तो बड़ी बात है, वहाँ तो पहुँच भी ना पावे, है ना, कोर्ट भी केस लेते हैं उनके खिलाफ। तो ये हटनी चाहिए। और उसमें ये तरह कि मोदी जी आएंगे भी, वो मनमोहन थे पहले, वो भी हैं, दूसरे भी हैं, जो भी पीएम आते हैं उनके खिलाफ भी होना चाहिए ना, अगर कुछ करते हैं तो। भगवान थोड़ी है भाई, लीडर ही तो हैं,
है ना, देश के। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आप पे की तहकीकात तो होगी ना, तहकीकात भी होगी, ये केस भी चलेगा आपके ऊपर। अगर आप निर्दोष है तो जीत जाना, नहीं चलने ना देना केस, तो वही वाली बात हो गई कि वो जो सुशांत का मर्डर है वो क्या, हम पे तो केस नहीं चलेगा, हम पे तो केस नहीं चलने देंगे, जो अन्य देशमुख करा हम पे तो नहीं केस चलेगा, हम तो नहीं मिलेंगे आपसे ईडी से। ऐसा तो नहीं होता हम नहीं मिलेंगे ईडी से भाई, जांच पड़ताल होगी, आपकी सही मिला तो सही और गलत तो गलत। तो ये सब चीज़ होती है, समझ में बात। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पब्लिक को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब आ गया मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रॉन्गर तरीके से और मजबूत तरीके से आप लोगों की मदद करने के लिए। और आज रात को मेरा लाइव भी है, देख लेना, बहुत सारे सुशांत के सपोर्टर्स आएंगे मेरे लाइव पर, रात को 8 बजे है। आ जाना मेरे चैनल पर देखने के लिए, है ना। कोई बात करने आना चाहे मेरे चैनल पर वो भी आ सकता है, मैं उनको ले लूँगा चैनल पे बात करने के लिए, वीडियो पे भी आ जाएंगे, आप आना चाहेंगे उसमें तो आइएगा रात को 8 बजे। और देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी चीज़ ऐसी कर सकता हूँ जो हर कोई नहीं कर पाता है, समझे ना। हर किसी में दम नहीं है, या समझता नहीं है, या उतनी ईमानदारी नहीं है, उतनी सच्चाई नहीं है जो मेरे में है। तो मुझे लगता है वो मैं कर सकता हूँ, और पब्लिक के साथ मिलके पब्लिक को समझा के कि मेरा एंड जो रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो मैं अंतिम एक रिजल्ट चाहता हूँ उसमें, वो ये चाहता हूँ मैं कि आप लोग सशक्त हो जाएं, जो आम लोग हैं ना सारे वो सशक्त हो जाएं। मैंने हमेशा जब भी काम किया, जब मैं दिल्ली सरकार के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता था, तो मैं जब उन्हें सिखाता भी था, कुछ बताता भी था लोगों को, तो ऐसे सिखाता था, ऐसे बताता था ताकि वो अपने आप मजबूत हो जाए, मेरी भी जरूरत ना पड़े। फिर हाँ हाँ मैंने ऐसे किया, तो मेरे पार्ट जी आम आदमी पार्टी के जो थे लोग वो भी हैरान हो जाते यार, बंदा है क्या यार ये? जब काम करता है लोगों के लिए तो ये भी कुछ करता है कि मैं इन्हें इतना सिखा दूं कि मेरी भी इतना पड़े। हाँ, मुझे अपने पे थोड़ी निर्भर करना है उनको, अगर मैंने अपने पे निर्भर किया तो मेरा देश आगे करना पड़ेगा भाई। मुझे क्या चाहिए, मैं पब्लिक को अगर इतना आत्मनिर्भर कर दूं, इतना सशक्त कर दूं, जैसे मैं सुशांत के सपोर्टर से मैं उनको इतना सशक्त कर दूं, जिसको मेरी प्लानिंग है कर दूंगा मैं सशक्त, इतना सशक्त कर दूं कि वो खुद ही लड़ लें, खुद ही जीत जाए, तो भाई मेरी ज़रूरत क्या है यार फिर उनको। और अच्छा है, मुझे ज़रूरत नहीं करानी अपनी, मुझे ज़रूरत नहीं करानी किसी को अपनी, मुझे इतना कर देना ना सक्षम। देखते ना नाना पटेल की कितनी मूवीज़ देखते थे, उसको दिखाते थे, सही पता था वो, क्या बे तेरी लड़ाई हो रही है, तेरा हो रहा है, जाके सर फोड़, तेरे वो उसको बोल रहा है, तू साला उसको छोड़ रहा है उसको, तो वो सर फोड़ता था उसका, जाके देखा था ना। तो नाना पटेल ने जो है बहुत चीज़ें दिखाई थी वो पिक्चर में दिखाया, तो उस तरह का मैं हूँ भी हूँ, इस तरह से दिखाया तो रियल लाइफ में, कि अगर आपका कुछ हो रहा है तो आपको ही उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको ही जीतना पड़ेगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए ज़्यादा। समझ में? बाद में जुड़ जाते हैं लोग, जैसे शाम के लिए बेचारे जुड़े, है ना। तो अच्छा करने की कोशिश करते रहिए, मैं वही कोशिश करता हूँ, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और वीडियो पेपर बनेंगे, इसको जोड़ूंगा तो अच्छा और बनेगी। आज रात को 8 बजे आप सब निमंत्रित हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी के बंदे भी, सब लोग भी, जो जो भी आना चाहे आ सकते हैं, प्रेस वाले भी, और बात कर सकते हैं। और इस पर मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, और मैं कोशिश करूँगा एसएसआरियंस को पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन कराऊँ। मैंने पहले भी निकाला था ट्विटर वगैरह पर उनके लिए, और उनको सशक्त करूँ, इतना सशक्त करूँ कि कल को उन्हें न मेरी न किसी और की जरूरत पड़े, जब उन्हें किसी शांत के लिए लड़ना पड़े, इंसाफ के लिए। मैं कहता हूँ लड़ने ना पड़े, सीधा इंसाफ ही मिल जाए, ऐसे सशक्त कर दूँ उनको, ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दूँ, ऐसा मजबूत कर दूँ उन्हें। ये मेरी कामना है, ये मेरी कोशिश है, देखते हैं क्या होता है। बाकी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी है मुझ जैसे लोगों की, और बाकी जो एसएसआरियंस हैं ज़्यादातर, उनकी ज़रूरत बहुत है, कि इस वक्त देश जो इतना करप्ट हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि लोग अपना फ़ायदा उठाकर कि है पार्टी बना कर की वजह से कुछ करते नहीं हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो हमें पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक के साथ मिलकर काम करना है, और पब्लिक के अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करना है, गलत लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना है। तो उसमें पब्लिक के लोगों को भी बनाइए, लीडर्स वगैरह अपने साथ में ज्वाइन कराइए अच्छे से, और उसकी तहकीकात खुद भी रखिए, और 24 घंटे उस पर नज़र रखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ताकि हमारे देश को हम आगे ले जा सकें। हम चाइना से भी आगे ले जा सकते हैं, अभी चाइना से आगे ले जाना चाहिए, ताकि हम अमेरिका से टक्कर कर सकें, फिर अमेरिका को भी हरा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट बहुत है, उसको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे ही लोग छिछोरे लोग या तो आपके खिलाफ पैसे दे देते हैं, या आपको चलने नहीं देते, आगे दबा देते हैं, ऑल द स्टफ, क्योंकि फिर इनका जो समाज होता है वो क्रिमिनल समाज काम कर रहा होता है, बीजेपी का, कांग्रेस का, इसका उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, और मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल इतने समाप्त करते हैं, और आगे फिर बात करेंगे। आज रात से मैं रोज़ आऊँगा लाइव, और रात को आज 8 बजे आ रहा हूँ, देखते हैं फिर आगे क्या टाइम सेट होता है हमारा, सबसे बात आपस में करके। और आपसे मैं आपके पास रोज़ लाइव आऊँगा, पहले नहीं आता, पहले कभी कभार आया था लाइव, अपने जब साइट शुरू की थी, शुरू में वेबसाइट सुशांत के भाई जी के बाद में, लेकिन अब मैं करीब कुछ कोशिश करूँगा रोज़ आऊँ, और रोज़ आकर आपको ऐसी आइडियाज़ दूँ, ऐसे सजेशंस दूँ, जिससे आप ही अपने आप में इतने सशक्त हो जाएं। क्या सिर्फ एक गणेश दिखता है उसके लिए इतना मजबूती से लड़ता हुआ सुशांत के लिए, कल को दिखे मेरे से बात करने के बाद, मेरे पास आने के बाद, मेरे से सीखने के बाद लगे कि हाँ उनका एक गुरु था अनबाइज न्यूज़, जिससे हमने सीख कर आज ऐसे मजबूत हो गए हैं कि आज एक गणेश नहीं है देश में, देश में एक गणेश नहीं है, 130 करोड़ के देश में एक गणेश नहीं है, सारे एसएसआरियंस गणेश हैं, समझे।
चलिए इसकी कोशिश करते हैं। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।